हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। दोस्तों, दो चीजें अभी चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो आने वाले 15 दिन है हमारे एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 में, उन 15 दिनों में आपकी क्या डायरेक्शन होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन करना है, ताकि आपके 12 से 15 नंबर मॉक टेस्ट में बढ़ जाए। ठीक है, वो चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये कि कट ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस। कोई बोल रहा है कि 100 से कम कट ऑफ जाएगा, आपके 100 से कम नंबर आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कह रहा है 130 135 के ऊपर कट ऑफ जाएगा। तो मैं आपको ना थोड़ा सा डेटा बताऊंगा पुराना और कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट, ताकि आप एक अनुमानित कट ऑफ को लेकर के तैयारी कर सको। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले चीज तो ये कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। वैकेंसीज जो आई है, एक्चुअल में एसएससी ने अभी तक वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं की है ना। हमारे सामने जो आंकड़ा आया था 20,814 वाला, और एक बार 35-36 हजार कुछ आंकड़ा आया था, ये वो वैकेंसीज हैं जो एसएससी और डीओपीटी इन दोनों के बीच में कॉरस्पॉन्डेंस हुआ था, आदान प्रदान हुआ था डॉक्यूमेंट्स का, वहां से पेपर वो निकल के आया है। एसएससी ने अभी तक ऑफिशियली कोई भी वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं की है, पहली बात। हालांकि ये बात सच है कि 20,000 के ऊपर वैकेंसी जाना ही जाना है ना। पर आपको एक बात बताता हूं मैं कि वैकेंसी अगर ज्यादा होती है ना, तो ये बात सच है कि कट ऑफ कम जाता है। बट इस पे कंडीशन है, अगर वैकेंसी ज्यादा है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा बच्चे एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। आपने देखा होगा जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, मतलब जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है एसएससी सीजीएल 2022 का, वो लगभग 35 लाख बच्चे हैं। और क्योंकि ये सबको पता है कि अब ज्यादा वैकेंसीज हैं और पॉसिबिलिटी है हमारे सिलेक्शन की, तो संभावना है कि अब ज्यादा बच्चे अपियर होंगे एग्जाम में। मैं आपको मेरे एग्जांपल देता हूं कि जहां जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, एक्चुअली मैं जाता जाता तो नहीं हूँ ज्यादा बैंक में, क्योंकि स्टाफ वाले ही काम कर लेते हैं। बट एक लड़की है वहां पे, क्लरिकल पोस्ट पे ही है, क्लर्क ही है, और 3 साल से उसी ब्रांच में है। तो वो मुझसे पर्सनली बात करती भी कभी कभी। तो उसने मुझे बताया कि सर, इस बार मैंने फॉर्म भरा है और मैं तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, अब ये मुझे हैरानी लगी, क्योंकि मैं हर साल उसको मैं ही बोलता था कि देखो, बैंक से ज्यादा अच्छी जॉब है एसएससी की, क्योंकि बैंक में आपको कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग होती है। आपको डायरेक्टली डेली आपको कस्टमर्स आएंगे, उसका मतलब पूरा दिन आपका बड़ा बिजी जाता है। जबकि एसएससी की जॉब में ऐसा नहीं होता है, आपको डायरेक्टली डील नहीं करना होता है, और आपका डिपार्टमेंट होगा, आपको ऑफिस में काम करना होता है, एक पर्टिकुलर प्रोफाइल होती है काम की। तो वो लड़की नहीं कर रही थी, वो खुश थी उस जॉब में। बट अभी उसने कहा कि सर, वैकेंसी ज्यादा है और पॉसिबिलिटी है मेरे सिलेक्शन की, तो मैंने फॉर्म भरा है। और क्योंकि बैंकिंग के बच्चे जो हैं, वो उनका रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बैंकिंग में रीजनिंग अच्छे लेवल का आता है और इंग्लिश भी अच्छे लेवल का आता है। तो बैंकिंग के बच्चों का रीजनिंग और इंग्लिश दोनों अच्छा होता है, तो उनको एक्स्ट्रा एज मिलने वाला है। क्यों? बात टीयर 1 की नहीं है, टीयर 2 में भी रीजनिंग आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, जैसे देखने को मिल रहा है कि बैंकिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करें इस बार, तो वो भी अपियर होंगे। तो अगर वैकेंसी बढ़ी है तो कंपटीशन भी बढ़ा है। तो बेसिकली घूम फिर के बात वहीं आ गई है कि जो एवरेज कट ऑफ रहता है ना, वही रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से किसी भी हालत में, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, किसी भी हालत में 125 के ऊपर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप 125 को अपना बेंचमार्क लेकर चलो। हाँ, ये बात सही है कि आप कौन सा पेपर दे रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लो कि आपका पेपर 2 दिसंबर को आया मॉर्निंग शिफ्ट और बहुत ही इजी आ गई, तो आपने अगर 170 180 स्कोर कर भी लिया ना, तो भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन में आपको उसका नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो जो एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज कट ऑफ जो जाएगा 125 के नंबर के ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाने वाला है। तो आप इसी को बेंचमार्क मान के तैयारी करो। अब बात करते हैं वो जो आप स्कोर नहीं बढ़ा पा रहे हो। जैसे मान लो आपका 100 ही नंबर स्कोर आ रहा है ना, 110 ही आ रहा है, आपको लगता है कि मेरे को 12-15 नंबर स्कोर बढ़ाना है। तो अब अपन क्या करें? सबसे पहला काम जो आपको ये करना है, जो मैंने भी किया था, आपको कुछ भी नया आप नहीं उठाना है। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। हम क्या करते हैं पता है? हम वीडियोस देखते रहते हैं, या हमारे पास में कोई किताब है, या कोई हमारा फ्रेंड कोई लाइब्रेरी में नई किताब पढ़ रहा है जो हमारे पास में नहीं है, तो हम क्या करते हैं यार कि यार ये किताब अच्छी, इसमें ऐसा क्वेश्चन है, मेरे पास तो ये है नहीं। तो एक डाउट आप क्रिएट कर लेते हो। वो डाउट आता है कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो पता नहीं मेरा नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आप क्या करते हो? उस चक्कर में नई किताब खरीद लेते हो, या नया कोई कोर्स खरीद लेते हो, या कुछ भी आप अननेसेसरी चीज देख लेते हो। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये समय ऐसा है ना, इस समय पे आपका दिमाग कोई भी नई चीज एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। आप समझदारी इसमें है कि जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पिछले 6-8 महीने से,
वो जो आपने कॉपियां बना रखी है ना, उनको इकट्ठा कर लो पहले तो, और सारी कॉपियों को इकट्ठा करके धड़ाधड़ रिवीजन करना शुरू करो डेली बेसिस पे। 2-2 बार रिवीजन करो हर एक चीज का। मतलब आपने जो 5 कॉपियां बनाई होगी, 4 कॉपियां होंगी आपकी क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और जनरल अवेयरनेस की। जो भी कॉपियां हैं, जो भी आपके नोट्स हैं आपके पास में, उसका दिन में 2-2 बार रिवीजन करो। तो होगा क्या, रिवीजन करने से आपकी चीजें आपके माइंड में स्टक हो जाएंगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। क्योंकि ये होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं, और होता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि रिवीजन बोरिंग होता है, आपको रिपीट करना पड़ रहा है ना। सेम चीज को रिपीट करो तो कौन करना चाहेगा, या मन नहीं करेगा आपका। बट होता ये है कि अब एग्जाम में आप गए, और एग्जाम में जाने के बाद आप बाहर निकलोगे तो आप बोलोगे यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लेकिन ये क्लिक नहीं करा मुझे, या मैंने गलत कर दिया, क्योंकि आपने उसका रिवीजन ठीक से नहीं किया था। तो ये काम आपको जरूर करना है कि रिवीजन तो आपको करना ही है। जो भी आपने कॉपीज बना रखी है, जो भी आपके नोट्स हैं, उनको डेली 2-2 बार रिवाइज करो। सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, एक तो सुबह उठ जाओ, उठते से ही आप रिवीजन स्टार्ट करो। आपको सुबह उठते ही कोई काम नहीं करना है, आपको सुबह उठते ही रिवीजन करना है केवल, ठीक है। ये काम है। दूसरा काम है, और 2 ही काम बता रहा हूं बस, पहला काम रिवीजन, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको डेली 2 मॉक टेस्ट लगाना है। अब 2 मॉक टेस्ट जो लगाना है वो कब लगाना है, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए एसएससी सीजीएल एग्जाम होता है वो 3 शिफ्ट में होता है। जैसे मान लीजिए 1 दिसंबर को पहला दिन एग्जाम का है, तो 1 दिसंबर को पहला पेपर होगा 9 से 10 बजे, दूसरा होगा 12:30 से 1:30 बजे, ठीक है, और तीसरा होगा 4 से 5 दोपहर में, शाम को। तो ये जो 3 टाइम है ना, इन्हीं टाइम पे आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बायोलॉजिकल साइकिल भी उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो टाइमिंग ऐसा नहीं कि कभी भी उठा करके मॉक लगाना है, बिल्कुल उस पिन पॉइंटेड टाइम पे, या तो सुबह लगा लो, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट, तीनों में से एक टाइम पे आपको मॉक लगाना है। तो 2 मॉक डेली लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। 200 सवाल सॉल्व किए, और बहुत अच्छी तरह से इन मॉक्स का एनालिसिस करो। जब भी आप मॉक लगा रहे हो ना, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आपको परेशान किए, या क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। कई बार हमको क्या होता है ना, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हमको सब पता होता है, हमने सब पढ़ रखा है, लेकिन हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, या हम ध्यान से पढ़ते नहीं क्वेश्चंस को, हम पढ़ते कुछ है, समझते कुछ है, और सॉल्व कुछ कर लेते हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिससे मोस्टली सब डील करते हैं। मेरे साथ भी प्रॉब्लम आई थी। तो आपको ये इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ नहीं पाते हो और क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, तो ये ब्लंडर है आपका। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, हर वो क्वेश्चन जो आपने आता था और गलत किया, 2.5 नंबर का नुकसान है, -2.5, और इसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक आदत भी होती है ना, मान लो आप टीयर 1 में ऐसा कर रहे हो, लेकिन टीयर 2 में भी अगर ये आदत डाल दोगे तो खेल खत्म है। क्योंकि टीयर 2 है वही गेम चेंजर है, वहीं से सब कुछ चेंज होने वाला है। तो आपको जो भी लगता है इन 15 दिनों में कि इस कारण से मेरे नंबर कट रहे हैं, उसको कॉपी में लिखो और उस पर काम करो बस, और कुछ मत करो। सिंपल सा काम है, मॉक लगाया, एनालिसिस किया, और देखो क्वेश्चन आपको लगता है कॉन्सेप्ट नया था ये मेरे लिए नया है ये मुझे नहीं आता था, उसको लिख लो, कॉन्सेप्ट को एज इट इज लिख लो, ठीक है। ये काम आपको करना है 15 दिन तक, और ईमानदारी से अगर आपने कर लिया, मतलब 200 सवाल डेली, 2 मार्क मतलब 200 सवाल 15 दिन तक, कितने हो गए आपके 3000 क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए ना दोस्तों, ईमानदारी से, मेरा विश्वास करो, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 12 से 15 नंबर किसी भी हालत में बढ़ना ही बढ़ना है आपके। क्योंकि होगा क्या, आप ये करने के बजाय पता है क्या करोगे, आप अननेसेसरी चीज उठाना चालू कर दोगे। आप अपनी ये समय आपका जरूरी है, आपको फोकस करने का, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने का। मॉक टेस्ट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बॉडी हैबिचुअल हो, आपका ब्रेन हैबिचुअल हो, 1 घंटे में 55 मिनट में 100 सवाल सॉल्व करने की, तो वो जरूरी है। और मॉक टेस्ट लगा करके जो एनालिसिस वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये निकाल निकाल के देखना है कि कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, कौन से नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है करना। अगर आप ये करते हो तो मेरा विश्वास करो नंबर बढ़ेंगे, पहले भी बढ़े हैं, जो ये काम करते हैं उनके नंबर डेफिनेटली बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक तो मैंने क्या बताया आपको, टाइमिंग का ध्यान रखना, टाइम बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट का कभी मत लगाया करो, टाइम पर्टिकुलर टाइम पे भी लगाओ, 9 से 10 लगाओ, या फिर 12:30 से 1:30 बजे तक लगाओ, या 4 से 5, है ना। और इसके अलावा बाकी टाइम से रिविजन रिविजन, एनालिसिस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।